अरे घूम रही है आर्टिक घूमे अटल ही है दो मंडा एक पल्ला मंडा ओम गणनात्वां गणपतिगं पवामहेयानां त्वां प्रियपतिगं पवामहे निधिनां त्वां निधिपतिगं माल्यादेनी सुगंधिनी माल्यादेनी वे प्रभु मैं पुष्पाणि ब्रह्मांड परमेश्वर पूरा 2 पुड़ी का दान दिया है पूरा करना है ब्राह्मण देवाय एंगल देख लो मैं तो मिला
बृहस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगोम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्व शांतिर्भवतु। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीयाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्याय धीतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासिनाति वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। कस्तूरीतिलकं ललाटिपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासागरे वर्मौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपैस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकरा नवीनीरदावा पीताम्बरार्धरो रम्य फलार्धरोष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरी मुखा दर्वेन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो
विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्र नेत्र येन त्वया भारति तेजपूर्णः प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए वेदव्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि शरणं 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 हरि शरणं। दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं हरि 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 शरणं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमेशा की तरह सामूहिक प्रार्थना सभी साथ बोलेंगे। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा मुझ पर बनाए रखें, सदा मुझ पर बनाए रखें, आप अपनी कृपा सदा हम सब पर बनाए रखें, सदा हम सब पर बनाए रखें। घरी घरी मंगलाचार्य हो, घरे घरे मंगलाचार्य हो, घरी घरी तेरो नाम, घरे घरे तेरो नाम, कृपा हम पर कीजिए, कृपा हम पर कीजिए, कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। श्री राधा मेरी मात है, श्री राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में, इन दोनों के चरण में मेरी बारंबार प्रणाम, मेरी बारंबार
प्रणाम। बोली युगल सरकार की जय, बोली गौ माता की जय। जेहि घरे गो सेवा नित होई, सुरते तेस कोटि बसी सोई। जेहि घरे गो सेवा नित होई, सुरते तेस कोटि बसी सोई। सब मंदिर तीर्थ तहाँ आवे, चार धाम पुरी सात सुहावे। सब मंदिर तीर्थ तहाँ आवे, चार धाम पुरी सात सुहावे। जिस घर में गौ की सेवा होती है वहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। सारे मंदिर और तीर्थ वहाँ चल कर के आते हैं एवं चारों धाम और सातों पुरियाँ वहाँ विराजमान हो जाती हैं। ऐसी गौ माता की महिमा है। अभी 1000 रुपये गुप्त सेवा आई है गौ माता की, तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आपके और आपके परिवार पर हमेशा गौ माता की कृपा बनी रहे, ऐसा ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। कल जो बाद में लास्ट में जो गौ सेवा आई थी वो उठते समय आई थी, इसे बोल नहीं पाए, तो जो कल गौ सेवा आई थी वो 200 रुपये गुप्त सेवा थी, 100 रुपये एक और गुप्त सेवा थी और 50 रुपये एक और गुप्त सेवा थी। अभी अभी आई है गौ सेवा 2100 रुपये की गौ सेवा है मधु जी शर्मा की तरफ से। बहुत बहुत साधुवाद आपका। गौ माता की कृपा आप और आपके परिवार में हमेशा बनी रहे, ऐसा भागवत भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। बोली गौ माता की जय। आइए हम अपने चित्त को ठाकुर जी के चरणों में स्थापित करते हुए कथा के तीसरे दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्याम मनोहर लाल के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए, श्री भागवत भगवान के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए, माँ कुशली माता के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए और आप सभी पधारे हुए भगवान के लाडले भक्तों के हृदय में श्री ठाकुर जी को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलिए सुखदेव जी महाराज जी की जय। कल हमने कथा के प्रसंग में सुना था नरकों के वर्णन के बारे में कि कैसे कैसे कर्म करने से किस किस नरक में लोग जाते हैं। अब आज उसके आगे की कथा का श्रवण करते हैं। हम अपने चित्त को ठाकुर जी के चरणों में स्थापित करते हुए कथा के तीर्थ दिशा में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के द्वारा किए गए नरकों के वर्णन सुनने के बाद कहा कि महाराज आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बतलाइए कि जिस पर चलने से मुझे उन नरकों में जाना ही न पड़े। नरकों में वर्णन सुन कर के मुझे डर लगता है। नरक में जाने का प्रसंग कभी उपस्थिति न हो, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। देव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, शास्त्र में प्रत्येक प्राप का
प्रायश्चित बदला गया है। अगर पाप का विधि पूर्वक प्रायश्चित किया जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित करने के बाद फिर पाप नहीं करना चाहिए। दुख सहन करके ईश्वर का भजन करने से पाप जल जाते हैं। भागवत ग्रंथ ज्ञान देने वाला, स्थिरता प्रदान करने वाला और सुख को जागृत करने वाला अनुपम ग्रंथ है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कन्नौज में एक अजामिल नामक का व्यक्ति रहता था। उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। अजामिल था तो अधम, किंतु उसने भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करके कृतार्थ हो गया। अजा का अर्थ है माया, अर्थात माया में फंसा हुआ जीवी अजामिल है। हम सब अजामिल हैं। अजामिल प्रारंभ में माता पिता की सेवा करने वाला मंत्र वेदा सदाचारी और पवित्र व्यक्ति था। एक दिन वह नगर के बाहर गया। रास्ते में उसने देखा कि एक वेश्या किसी दुष्पुरुष के साथ में काम क्रीड़ा कर रही है। उस वेश्या को कामाद अजामिल अपने घर ले आया और पापाचार करने लगा। एक बार कुछ साधु जन घूमते फिरते हुए अजामिल के घर आए। वेश्या ने देखा कि संत आए हैं तो उसने अन्न का दान दिया। साधुओं को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनको अन्न का दान करने वाली नारी वेश्या है। वेश्या के घर का अन्न ग्रहण करना शास्त्र में निषिद्ध कहा गया है। लेकिन अनजान अवस्था में साधुओं ने अन्न पकाया और उसका भोजन भी कर लिया। साधु जन तो जिसका अन्न ग्रहण करते हैं वे उसका कल्याण ही करते हैं। वेश्या के कहने पर अजामिल ने साधुओं को वंदन किया तो साधुओं ने कहा कि तेरे घर में भोजन तो मिल गया किंतु दक्षिणा अभी बाकी है। इस पर अजामिल ने कहा कि मेरी यही दक्षिणा है कि मैंने आपको लूटा नहीं, मैं किस साधु को धन देता, आप चले जाइए। वेश्या गर्भवती थी। साधु की इच्छा थी कि अजामिल का कल्याण हो जाए। तो साधु ने कहा कि तेरे घर पर पुत्र का जन्म होने पर तुम उसका नाम नारायण रखना। तो कहा कि मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूँ का तो उसमें आपको क्या लाभ होगा। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। मनोहर लाल की जय। अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया नारायण। अपने छोटे पुत्र के प्रति उनकी आसक्ति थी और अपनी संतान के प्रति माता पिता को प्रेम कुछ विशेष ही होता है। अजामिल नारायण का नाम लेकर के बार बार पुकारता। नारायण का नाम लेने की उसकी आदत सी हो गई। अजामिल के अभी 12 वर्ष शेष थे और उसे लेने के लिए यमदूत आदम के मृत्यु काल समीप आ गया। अपने छोटे पुत्र नारायण के प्रति उसकी आसक्ति थी, अथवा नाम लेकर के पुकारने लगा, नारायण नारायण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण वंदन निधिपति नारायण प्रतिनिधि नर निधिपति नारायण प्रतिनिधि नर निधिपति
निधिपति नारायण प्रतिनिधि नर निधिपति नारायण प्रतिनिधि नर निधिपति नारायण प्रतिनिधि नर आए नित नवनिधि नर के घर आए नित नवनिधि नर के घर नारायण का नित्य निरंतर कर नर अभिनंदन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 का प्रण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बिन नर अज्ञानी नारायण बिन नर अज्ञानी नारायण नर के वरदानी नारायण नर के वरदानी एक मनोरथ रथ में बैठे एक मनोरथ रथ में बैठे बैठ रे एक मनोरथ रथ में बैठे एक मनोरथ रथ में बैठे नित्य जनार्दन जन श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन 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 नारायण 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 नारायण
बोलो भगत वत्सल भगवान की। जय हो। विष्णुदूत ने कहा कि यह सच है कि अजामिल ने पाप किया है, किंतु भगवान का नाम लेकर के इसने अपना पाप का प्रायश्चित भी कर लिया है। इस कारण कुछ पाप जल गए हैं, अतः इसे अभी जीने दो। यमदूतों ने कहा कि अजामिल ने नारायण नारायण तो कहा, किंतु वैकुंठवासी नारायण नहीं, इसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। विष्णुदूत ने कहा कि इसके मुँह से भगवान का नाम अनजाने में ही निकल पड़ा है। अग्नि पर अनजाने में पैर पड़ जाए तो जलन तो होती है। जाने अजाने छुए पारस को, लोहा पलट कंचन होए जाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार अनजान में भी नाम प्रभु का नाम लिया जाए तो कल्याणी होता है। बड़े बड़े महापुरुष भी जानते हैं कि संकेत से प्रयास से जान के अलग किसी की अवहेलना करने पर यदि भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। शरीर में किसी प्रकार का कष्ट आ जाए तो कभी हाय हाय नहीं करना चाहिए, हरि हरि करना चाहिए। मृत आत्मा के पीछे भी हरि हरि बोलने का फल भी मृत आत्मा को मिलता है। यमदूतों ने अजामिल को विष्णु कहने पर सब कुछ मुक्त कर दिया और अजामिल विष्णु से सब कुछ सुन रहा था। सारी बात सुनने से उसको बड़ा पश्चाताप हुआ और सब कुछ छोड़कर भगवत स्मरण में लग गया। अजामिल ने नारायण नारायण का जप करके अपनी जीव और जीवन को पवित्र बना दिया और उसे लेने के लिए नारायण के पास विमान लेकर के आए। विशिष्ट मानी विमान है। भगवान की भक्ति करने वालों को यह लोक और परलोक दोनों जगह में मान प्राप्त होता है। अजामिल भगवान के धाम वैकुंठ को गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, हे राजन, प्राचीन बही राजा के यहाँ जो 10 पुत्र वे थे वे प्रचेता के नाम से विख्यात हुए और उनके यहाँ दक्ष नामक का एक पुत्र हुआ और उस प्रजापति दक्ष ने हंस गोश्रोत्र से आदिनारायण भगवान की आराधना करी। दक्ष के यहाँ 10,000 पुत्र वे। दक्ष ने उन सभी को प्रजा को उत्पन्न करने और विस्तार की आज्ञा कर दी। वे सब इस पर विचार कर ही रहे थे कि रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने उन पर मोक्ष मार्ग की शिक्षा दी, जिससे वे प्रजा उत्पन्न करके सन्यासी बन गए। दक्ष को जब इस बात का पता चला तो क्रोधित हो गए और उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि तुम कभी भी एक स्थान पर नहीं रह पाओगे, तुम्हें हमेशा भटकता हुए रहना पड़ेगा। नारद जी ने उस श्राप को स्वीकार किया और बदले में नारद जी ने दक्ष को आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हारे घर बहुत सी लड़कियां होगी ताकि उन्हें संन्यास दिलाने का प्रश्न नहीं रहेगा। जो श्राप का बदला आशीर्वाद से दें वही संत हैं। आगे चल कर के दक्ष के यहाँ 60 कन्या का जन्म हुआ। उसमें से एक आदित्य के यहाँ 12 संतान थे। उनमें से एक का नाम था त्वष्टा और उस त्वष्टा के यहाँ विश्व नामक का पुत्र उत्पन्न हुआ। एक दिन जब इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए थे तो वहाँ देवताओं के गुरु बृहस्पति जी आए, लेकिन इंद्र ने आसन से उठकर का स्वागत नहीं किया। बृहस्पति जी मान के अपेक्षित धन की नहीं। बृहस्पति जी ने अपमान के कारण देवताओं का त्याग किया और इंद्र को श्राप दिया कि अब तुम दरिद्र हो जाएगा। दैत्य ने इस श्राप का लाभ उठाया और स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को वहां से निकाल दिया। पराजित देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पहले देवताओं को फटकारा और फिर कहा, यह बृहस्पति के अपमान का फल है।
अतः अब तुम किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को गुरु मान कर उन्हें बृहस्पति का आसन दे दो। देवताओं ने पूछा कि ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कौन है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रजापति त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ है। विश्वरूप सभी जड़ चेतन में ईश्वर की झलक देखता है। देवताओं ने वैसा ही किया और इसी विश्वरूप के सहारे देवताओं ने उन दैत्यों को हराया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, विश्वरूप ने इंद्र को ऐसा नारायण कवच सिखला दिया कि जिस कवच को मंत्र पढ़ करके अंग पर फूंक देने से और कवच लिख करके भुजा पर बांधने से किसी शस्त्र का घाव नहीं लगता। जिस तरह सूरवीर अपने अंग की रक्षा के वास्ते कवच पहन लेते हैं, उसी तरह कवच समझना चाहिए। यह सुनकर के परीक्षित ने विनय किया कि महाराज, जिस कवच में ऐसा गुण और प्रताप है उसे विस्तार पर वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, राजन, जिस समय किसी मनुष्य से कुछ भय प्राप्त हो उस समय हाथ पांव धो करके आचमन करके उत्तर में बैठे और 8 अक्षर के मंत्र से अगन्य कहें कि जल में मत्स्य अवतार रक्षा करें, पाताल में वामन अवतार रक्षक हो, जहाँ किला और जंगल वहाँ नरसिंह जी रक्षा करें, मार्ग में यज्ञ भगवान रक्षा करें, पर्वत पर रामचंद्र जी रक्षक हो और योग में दत्तात्रेय जी रक्षा करें, देवता के अपराध में संत कुमार रक्षक हो, पूजा के विघ्न में नारद जी सहायक हो, कूप से धन्वंतरि में रक्षा करें और वेद व्यास धन कल की भगवान सहायता करें। गोविंद, नारायण, बलभद्र, मधुसूदन जो भगवान के नाम है वे अटपर सब अंगों और इंद्रियों की रक्षा करें। वैकुंठनाथ का शंख गदा पद्म और गरुड़ जी अनेक भय से रक्षा करें। यह कवच भी उन्होंने इंद्र को बतला करके कहा, हे इंद्र, इस नारायण कवच को धारण करने वाले मनुष्य का सब भय छूट जाता है और यही कवच पढ़ के गरुड़ जी वैकुंठनाथ को अपने ऊपर बैठा कर उड़ते हैं, जिसके प्रताप से उसको कोई जीत नहीं सकता। इस कवच का अभ्यास रखने वाला कौशिक नामक का ब्राह्मण मरु देश में मर गया था, उसकी हड्डियां वहाँ पड़ी थी। एक दिन गंधर्व का विमान उड़ता हुआ चला जाता है, जैसे ही विमान की छाया उस हड्डिया पर पड़ी वैसे विमान उलट गया। तब ऋषिश्वर के उपदेश ने गंधर्व उन हड्डियों को सरस्वती ने प्रहार किया, तब विमान फिर से उड़ने लगा। सो हे राजन, ऐसा नारायण कवच हमने तुम्हें सुनाया, जो इस कवच को पढ़ा करके उसके सामने युद्ध में कोई नहीं ठहर सकता। ये विश्वरूप जब भी मैं ईश्वर को देखने के कारण राक्षस में ईश्वर के दर्शन करे थे, इसी कारण चोरी छिपे भाग यज्ञ को रख दे दिया करते थे। इंद्र विष्णु को मस्तक काट दिया। विष्णु के पिता प्रजापति त्वष्टा को इस बात का पता चला तो उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने संकल्प किया कि मैं यज्ञ करके ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो इंद्र को मारने वाला होगा। लेकिन उस यज्ञ में कुछ ऐसी त्रुटि रह गई कि इंद्र को मारने वाला के स्थान पर इंद्र के हाथ से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। भाव सदैव सात्विक रहना चाहिए, अन्यथा मंत्र के उच्चारण में त्रुटि होने पर विपरीत फल भी मिल सकता है। और उस यज्ञ से वत्तासुर उत्पन्न हुआ और वह देवों को सताने लगा। देवताओं के सब अस्त्र शस्त्र उसके सामने प्रभावित हो गए। घबरा करके देवता नारायण के पास गए और वत्तासुर के मारे जाने का उपाय पूछा। परमात्मा ने पहले तो उनको उल्लाना दिया कि तुम मुझसे भक्ति के स्थान पर तुच्छ वस्तु मांगने आयो, यह ठीक नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें वत्तासुर के मारे जाने का उपाय बतला रहा हूँ। यदि तुम दधित ऋषि की हड्डियों से व्रज का निर्माण कर डालो तो उस व्रज से
वत्तासुर मारा जा सकेगा। देवताओं ने दध्य जी को प्रसन्न किया और उस हृदय व्रज का निर्माण कर डाला। परमात्मा ने उस व्रज में अपना तेज निहित कर दिया और उस व्रज को लेकर के इंद्र ने वत्तासुर से युद्ध किया। प्रथम तो दध्य जी की हड्डियों में दिव्यता थी, फिर इसमें प्रभु का तेज था। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और इंद्र के हाथ में जो व्रज था उस व्रज में वत्तासुर को भगवान नारायण के दर्शन होने लगे। वत्तासुर ने कहा, इंद्र जीत तो तेरी होगी और स्वर्ग का राज्य भी तुम्हें ही मिलेगा, लेकिन तुमसे अधिक कृपा भगवान की मुझ पर है, क्योंकि मैं तेरे व्रत से मारा जाकर के भी भगवान के धाम में जाऊंगा, जहाँ जाने के बाद मेरा पतन नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा स्वर्ग से पतन हो सकता है। युद्ध में ही वत्तासुर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। वत्तासुर श्री हरि से कह रहे हैं, हे प्रभु, आप मुझे अगले जन्म में भी ऐसा अवसर दें कि मैं आपके चरण कमलों की सेवा कर सकूं, मुझे आपकी भक्ति मिले। हे नाथ, मुझे स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल, पाताल, योग सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी जरूरत है। हे कमल नयन, मैं आपके दर्शन के लिए उसी तरह व्याकुल हूँ जिस तरह पंखहीन बच्चे अपनी माता के आने के लिए व्याकुल रहते हैं। जैसे गाय का बच्चा घर में बंधा हुआ अपनी माता के आने के लिए व्याकुल रहते हैं, वे उसकी राह निहारा करते हैं। हे कृपा निदान, मुझे मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, मुझे किसी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं है। आप तो मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मेरे माया से संबंध ना होने पाए। वत्तासुर भगवान की शरणागति हो गया और उसमें वैराग्य प्रकट हो गया। वत्तासुर की स्तुति से इंद्रासन डोलने लगा। भगवान मुक्ति तो देते हैं, लेकिन अपनी भक्ति चंद लोगों को ही देते हैं। स्तुति समाप्त होने पर इंद्र ने वत्तासुर का वध कर दिया। वत्तासुर के शरीर से निकला हुआ तेज भगवान में विलीन हो गया। ईश्वर ने वत्तासुर का वध कर दिया। वत्तासुर और कोई नहीं, ये त्रास है व्रता ही वृत्तासुर है। वृत्ति अंतर्मुख हो जाए तभी जीव का ईश्वर से मिलन होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। छठे स्कंद में पुष्टि लीला का वर्णन किया गया है। भगवान ने वत्तासुर को पुष्टि भक्ति प्रदान करी, अर्थात उस पर अपनी पूरी कृपा दृष्टि करी और सबसे श्रेष्ठ वस्तु भक्ति उसे दे डाली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त प्रभु से कहता है, प्रभु मैं जानता हूँ छल बहुत है मुझ में, कपट बहुत है, पर भरोसा दृढ़ है। कभी न कभी तो आप रिंझेंगे। एक न एक दिन तो आपको कृपा प्रभु करनी पड़ेगी। जैसे एक छोटा बालक अपने माता पिता से जिद करता है, कोई चीज़ चाहिए उनको, तो छोटा बालक अपने माँ बाप को कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। रोज़ वह बालक अपने माँ बाप से कहेगा तो उसके माता पिता एक दिन ही सुनेंगे, दूसरे दिन नहीं सुनेंगे, तीसरे दिन नहीं सुनेंगे। पर जब वह बालक रोज़ उस चीज़ की जिद करेगा तो फिर क्या करेंगे उसके माता पिता? एक दिन उस वस्तु को ला करके, उस चीज़ को ला करके दे ही देंगे कि ले चल, रोज़ कहता है आज तो तुझे दे ही देता हूँ। उसी प्रकार भक्त जब जाकर के भगवान के चरणों में रोज़ प्रार्थना करेगा कि प्रभु मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए, मुझे तो आपके चरणों में अनुराग चाहिए। जब भक्त रोज़ कहेगा तो भगवान एक दिन नहीं सुनेंगे,
दूसरे दिन नहीं सुनेंगे, तीसरे दिन नहीं सुनेंगे। पर जब भक्त रोज भगवान के चरणों में जाकर के विनती करेगा तो फिर प्रभु क्या करेंगे, एक दिन कहेंगे लो ये रोज मांगता है, रोज मांगता है, आज तो मैं अपनी भक्ति और मैं मेरा अनुराग इनको भक्त को दे ही देता हूँ। और भगवान कृपा करके अपने भक्त को चरणों में अनुराग दे देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित ने पूछा कि महाराज ऐसा महान भक्त होने पर भी वत्तासुर के राक्षस योनि में जन्म क्यों लेना पड़ा, उसका पूर्व वर्तमान क्या है, यह मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन सुनो, वत्तासुर अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक का एक राजा था और उसकी रानी का नाम कृतवती था। उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार चित्रकेतु के यहाँ अंगिरा ऋषि पधारे। राजा ने उसे पुत्र मांगा। ऋषि ने राजा से कहा कि राजन, पुत्र के माता पिता को शांति का है, तेरे कोई संतान नहीं है, ये अच्छा है। फिर भी ऋषि की कृपा से उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। राजा की दूसरी रानियों ने ईर्ष्यावश उस बालक को जहर दे दिया, अतः उसकी मृत्यु हो गई। यह देख करके राजा और रानी दोनों रोने लगे। ऐसे शोक के समय अंगिरा ऋषि और नारद जी उनके यहाँ आए। नारद जी ने राजा और रानी को उपदेश दिया। नारद जी बोले कि पुत्र के लिए रोना व्यर्थ है, वह जहाँ गया है वहाँ से वापस नहीं आएगा। पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला है शत्रु पुत्र, पूर्व जन्म का बैरी ही सताने के लिए पुत्र रूप लेकर के आता है। दूसरा है ऋण अनुग्रही पुत्र, पूर्व जन्म का ऋणदाता अपना बकाया वसूल करने के लिए पुत्र रूप लेकर के आता है। और तीसरा है उदासी पुत्र, यह वह पुत्र है जो शादी ना होने तक माता पिता के साथ रहता है, न कुछ लेता है न कुछ देता है, और शादी होने के बाद माता पिता से पृथक हो जाता है। और चौथा है सेवक पुत्र, पूर्व जन्म में किसी ने सेवा पाई होगी और वह इस जन्म में सेवा करने के लिए पुत्र रूप में जन्म लेकर के अपने द्वारा ली गई सेवा का कर्ज उतारता है। नारद जी चित्रकेतु से कहते हैं कि तुम्हारे घर तुम्हारा शत्रु पुत्र रूप में हुआ है। नारद जी ने राजा को प्रमाण देने के लिए उस मृत राजकुमार की जीवात्मा को बुलाया और उसने कहा, मैं यहाँ किसी को नहीं पहचानता, मेरे तो हजारों जन्म हो गए हैं, उसमें से मैं किस किस माता पिता को याद रखूं। उसने राजा और रानी की तरफ दृष्टि उठा कर भी नहीं देखा और वह जीवात्मा वहाँ से चली गई। नारद जी ने कहा कि राजन, तुम जिसके लिए रो रहे हो, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, उसने तो तुम्हारी ओर दृष्टि भी नहीं डाली। नारद जी ने राजा को दिव्य ज्ञान दिया, तत्व उपदेश दिया और संकर्षण मंत्र दिया। राजा चित्रकेतु ने भगवान के नाम का खूब जप किया, खूब तपस्या की, जिससे महाज्ञानी और महासिद्ध हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए श्याम मनोहर लाल की जय।
में भेजा, निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया हो। नैन मूंद कर है परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। हे हरि हर मैं के आया, हे हरि हर मैं हर के आया। अब क्या हार चढ़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे,
मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे। बोलो सत गुरुदेव भगवान की।